बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये कंपनी बीच में परेशान होती हुई नज़र आई थी। इनफैक्ट सिर्फ ये कंपनी नहीं, ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर भी परेशान आपको होता हुआ नज़र आता है इन्फ्लेशन की वजह से। पिछले कुछ टाइम में इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी सही हमें देखने को मिला है, बट डर था कि इन्फ्लेशन हमें आगे चलकर हो सकता है कि बढ़ती हुई नज़र आ जाए। अब इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा अगर है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ज़बरदस्त स्पाइक हमें देखने को मिली थी। बट जैसे ही हमें सीज़ फायर की न्यूज़ सुनने को मिली, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसमें एक धड़ाम से क्रैश हमें देखने को मिला। और ये हमारी जो बोल सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम अपने नीड के हिसाब से 85% इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, आप सभी को पता है। और क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे देश का जो महंगाई है वो बढ़ जाएगा। और देश की महंगाई अगर बढ़ गया तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर रेट कट्स हमें देखने को मिलेंगे? डेफिनेटली नहीं। तो इस वजह से क्या है कि जो भी बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, चाहे वो NBFC कंपनीज़ हो या किसी दूसरे फील्ड में काम कर रही हो, अगर वो फाइनेंस से बिलोंग करती है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें जो है उसको प्रॉब्लम देंगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उन कंपनीज़ को ही प्रॉब्लम होगा, अगर उन सारी कंपनीज़ को प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्या है कि इंडिया की जो ग्रोथ है GDP का उसमें भी आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे GDP ग्रोथ की बात करें तो उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो बैंकिंग सेक्टर से ही आता हुआ देखने को मिलता है ना, फाइनेंशियल सेक्टर से ही आता हुआ देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट अभी के टाइम पे क्या है कि क्रूड ऑयल $75 से गिरकर $65 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो पहले के मुकाबले जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बेटर ज़रूर होती हुई हमें देखने को मिली है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हुई थी वॉर से रिलेटेड, और सीज़ फायर के बाद भी हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिला था। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो RBI MPC के मेंबर हैं नागेश कुमार, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया था कि आगे का जो रेट कट ट्रैजेक्टरी है वो इन्फ्लेशन ही डिटरमाइन करेगा। यानी कि इन्फ्लेशन की बिहाफ पे ही रेट कट होगा, अनचेंज रहेगा, वो हमें डिसाइड होता हुआ नज़र आएगा। और अभी क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा था क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से, बट वो खतरा कहीं ना कहीं टल चुका है। क्योंकि इंडिया के पास जब ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे तो इंडिया के पास 3 वीक का जो ऑयल था वो पहले से था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े थे उससे इंडिया को उतना कोई मैसिव इम्पैक्ट में भी इन्फ्लेशन के मामले में फेस करने को नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हुई ज़रूर थी ख़राब, बट काफ़ी जल्दी शॉर्ट आउट होती हुई भी नज़र आई। तो ये सारी चीज़ों को आप इम्पॉर्टेंट भी ज़रूर बोल सकते हैं। और रेट कट्स अगर आगे भी MPC मीटिंग्स में हमें देखने को मिले तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले कुछ MPC मीटिंग में जो 1% की रेट कट्स हमें देखने को मिले, अगर आगे भी रहते हैं तो इससे जो फाइनेंस कंपनी के बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट है वो कम होंगे। और इससे क्या है कि अल्टीमेटली उनके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट इनके जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट है उसमें हमें देखने को मिल सकता है। बट देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी या कब तक होंगी, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हाँ, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, महंगाई, ये सारा वर्क कैसे करता है।